तो चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने, एक क्वेश्चन तो मैं बताया हुआ हूँ जस्ट पिछले वीडियो में, लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें जो एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे आप सोच सकते हैं, सेकंड भी सोच सकते हैं, सब आसान है, इसे आप करिए, ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के लिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो व्हिच लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया है, इज डिवाइडेड बाय द वाई जेड प्लेन। तो देखिए वाई जेड प्लेन क्या होती है, पहले उसको समझने के लिए पहले तीनों प्लेन को पहले आप समझिए। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर ओ होता है इधर, एक्स होता है इधर वाई और उधर जेड। तो इस साइड में जो खड़ा है ये है हमारा वाई जेड, ठीक है। तो वाई जेड पर एक खास बात है कि एक्स आगे बढ़ रहा है, देखिए एक्स आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ वाई जेड पर एक्स का अगर लेवल देखा जाए तो एक्स का लेवल 0 होता है। अगर यहाँ आप देखिए ये कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है। और यहाँ जो देखिए एक्स वाई में जो एक्स जेड में जो है, एक्स जेड में वाई आगे बढ़ेगा, तो आप इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे का कार्नर ओरिजिन है, वहाँ से 2 लाइनें जाती हैं, ठीक है। तो ये साइड में दीवार, इधर भी दीवार, नीचे बेस है जो फर्श है। तो ये जो है एक्स जेड बन रहा है, तो ये एक्स और जेड जो प्लेन है इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि y आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव में मिलेगा। इसमें अगर y को हम पीछे ले जाएं तो नेगेटिव में मिलेगा, आगे लेंगे तो पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन इसी प्लेन में रहेंगे दीवार वाले में तो इसमें y 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ से आ गया एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में हम z को 0 कहेंगे, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो z मिलेगा, नीचे जाएंगे तो z नेगेटिव मिलेगा, लेकिन इसी प्लेन में रहेंगे तो z बराबर 0 होगा, ठीक है। तो इसी बेस पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2, 4, 5, मान लीजिए कि हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये कोई पॉइंट P है जिसका 2, 4, 5 ऐसा पहला निर्देशांक दिया गया, और जो दूसरा है यहाँ पर वो दिया गया 3, 5, 4, ठीक है, 3, 5, -4, इसे सपोज कर लीजिए Q है, ठीक। और इस प्रकार से जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट A है जो x और y होगा, तो इसे एक m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम तीनों वैल्यूओं को निकालते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x का वैल्यू देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, x का वैल्यू होगा m कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3m प्लस n का इसमें करेंगे तो 2n अपान m प्लस n। y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो होगा 5m और प्लस 4n अपान m प्लस n। इसी प्रकार आगे जब जाएंगे तो z का जब वैल्यू निकालेंगे तो z का वैल्यू क्या मिलेगा, z का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से निकालिए तो माइनस देखिए m के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m हो जाएगा, और प्लस n का करेंगे तो 5n हो जाएगा अपान m प्लस n, ठीक है। अब हम इसको क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर ये तीनों हमने निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए। लेकिन जरा सोचिए कि जो पॉइंट A है कह रहा है, आगे पढ़िए, तीसरा में फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 4, 5 एंड 3, 5 -4 इज डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लेन। तो जब वाई जेड प्लेन से डिवाइडेड होगा तीसरा, ठीक, तो वाई जेड प्लेन कहाँ पर, वाई जेड प्लेन यहाँ है, और इसमें कौन सा 0 होता है, इसमें x 0 होता है। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट x का ये हो जाएगा 0। तो इसके बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा कि 3m प्लस 2n बाई m प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि 3m प्लस 2n का जो वैल्यू है इम्प्लाई करेगा 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, और यहाँ से इम्प्लाई किया जाएगा कि m देखिए बराबर 0 है, तो इसको उधर ले जाइए तो m नीचे n कर दीजिए, उस साइड ले जाके तो उस साइड ले जाएंगे तो -2 होगा अपान 3। तो यहाँ से क्या होगा
कि हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं यहाँ से जो मिलेगा इस साइड कि m इज टू n का वैल्यू हो जाएगा -2:3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसी प्रकार से हम जो है नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि थर्ड का आंसर नहीं दिया है, बस कह रहा है डिवाइड, लेकिन 4 का आंसर दिया हुआ तो 4 को हम सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या सही है कि या फिर गलत है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो देखिए इसको हम थोड़ा विजुलाइज करते हैं क्लियर तरीके से। ठीक है, तो देखिए 4 में क्या है कि 4 में एक लाइन दिया हुआ है जो इस प्रकार से है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 4 में एक लाइन दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है -3 4 -8 -3, एक सेकेंड, -3 4 -8 इस प्रकार से दिया गया, और दिया है 5 -6 और 4। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। तो अगर हम यहाँ से x को निकालें, अगर x को निकालें तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए अब हम इसको सपोज कर लेते हैं m इज टू n। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, चौथे में रेशियो जो कि एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, पहले से ही एक्स वाई प्लेन में बता चुका हूँ कि अगर आप इसको समझेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो इस प्रकार से जो प्लेन जो बनते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ए ओ होता है, ए ओ होता है, ए एक्स होता है, ए वाई होता है, ए जेड होता है। एक्स वाई प्लेन नीचे का है जहाँ पर जेड बराबर होता है 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स वाई प्लेन, तो हम जेड बराबर 0 इमेजिन करेंगे। तो करते क्या है कि एक्स निकालिए, वाई निकालिए, जेड निकालिए, तो हमें सब कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, जेड की बस जरूरत पड़ेगी, जेड से काम हो जाएगा। कैसे, देखिए एम का गुणा इस जेड में करेंगे तो हो जाएगा 4m, और इस n का करेंगे इसमें तो होगा -8n अपान m प्लस n। ठीक है, लेकिन जो प्लेन यहाँ पे जो कट कर रही है जेड पॉइंट को, तो जेड पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होगा, तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा, तो यहाँ से हम जेड को 0 इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम जेड को 0 सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है, वी सपोज यहाँ से वी सपोज जेड इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा 4m - 8n बटा m प्लस n बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4m - 8n बराबर 0, उधर ले जाइए तो 4m बराबर 8n और m बटा n कर देंगे 2/a। ये इम्प्लाई करेगा m इज टू n का वैल्यू हो गया 2:1। देखिए चौथा में आंसर सही दिया है 2:1। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन को ट्राई कर लिए। अब mn का वैल्यू मिल गया, तो देखिए x का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो कंडीशन दिया है, तो x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो m का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m प्लस n का करेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, हो जाएगा यहाँ पर -3n अपान m प्लस n। अगर हम y का निकालेंगे तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -6 के साथ 4 6 के साथ 6, सॉरी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए y का वैल्यू हो जाएगा -6, m के साथ -6 हो जाएगा -6m, और फिर n का वैल्यू प्लस में है तो होगा 4n अपान m प्लस n। तो तीनों पॉइंट हमने निकाल दिए हैं। तो अगर x के वैल्यू को डायरेक्ट अगर निकालना हो तो x के वैल्यू को आप ज़रा वैल्यू पुट करिए, तो m का वैल्यू 2 पुट करिए, n का वैल्यू 1। तो इसमें 2 पुट करेंगे तो 5 दूना 10 और 1 पुट करेंगे 3 1 का 3, 10 में से 3 निकला, ऊपर आया 7। ठीक है, और नीचे m n जोड़ देंगे, 2 1 3 हो गया। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट आ गया। इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है, सपोज कीजिए हमें अगर दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, y निकालना है, तो हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे, तो 2 1 पुट करेंगे तो 6 दूना -12 और प्लस 4 1 का 4, तो होगा -8 बटा और 2 1 3,
तो 8/3। देखिए यहाँ -8/3 यहाँ पर दिया है। और जेड का वैल्यू निकालेंगे तो जेड का वैल्यू चाहे तो डायरेक्ट जीरो कर दीजिए या फिर निकाल लीजिए, तो दोनों से बात सेम ही होगी। जेड को जीरो क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, तो वहाँ पर जेड बराबर जीरो होगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर पुट करके लिखिए। तो देखिए 2 1 भरेंगे तो 4 दूना 8, 8 1 8, 8 में से 8 घटा 0। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, रेशियो भी निकाल लिया। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे कि 6 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो उसको घुमाया है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि 6 में क्या कहा जा रहा है। देखिए 6 में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 6 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग 2 4 16 एंड 3 5 -4 इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। तो सपोज कर लेते हैं, देखिए इमेजिन करते हैं कि एक प्लेन पहले हम बनाते हैं। एक प्लेन जब बनाएंगे ना, देखिए एक प्लेन बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये हम एक प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम प्लेन बना दिए। अब प्लेन को क्या करेगा, एक लाइन कट करेगा। ठीक है, तो लाइन मान लीजिए इस प्रकार से जा रही है, तो यहाँ तक तो जाएगी ठीक, फिर ऐसे क्या करेगी, एक कट, ये ऐसे मतलब इसमें पीछे से जा रही है और यहाँ काटती हुई और यहाँ पर इसको छेद करती हुई ये फिर आगे निकलेगी और आगे निकल के इस प्रकार से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये नीचे वाले पॉइंट को आप दे दीजिए 2। ठीक है, यहाँ पर 2, एक सेकेंड, इसको हम नाम देते हैं 2 और 4 और 16, ये 2 नाम दिए, मतलब 3 कोऑर्डिनेट इसका दिया गया है। ऊपर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 5 -4 ऐसा दिया गया है। तो सपोज कीजिए जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा x, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट जो भी होगा x y और z होगा। और ये प्लेन कहाँ पर होगा, इस प्लेन का इक्वेशन बताइए। प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x -3y -z और प्लस 6 = 0 ऐसा दिया हुआ है। तो करते क्या है, हम पहले हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें रेशियो फाइंड करना है। तो m इज टू n यहाँ पर बोल दीजिए और इससे इस x y z का वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम x y z का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, m का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो होगा 3m। ठीक है, और प्लस n का करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो होगा 2n अपान m प्लस n। इसी प्रकार से y का जो वैल्यू है उसको निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 5m हो जाएगा और प्लस n का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4n अपान m प्लस n। और तीसरा जो z होगा उसका निकालेंगे तो होगा -4m और प्लस 16n अपान m प्लस n। क्योंकि ये तीनों जो है, तीनों क्या करेंगे कि ये तीनों पॉइंट P के हैं, P कहाँ है, प्लेन पर है, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। यही ट्रिक है इसमें, समझिएगा कि जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला, ये कोऑर्डिनेट इस प्रकार है। हमने एक चीज़ यहाँ पर लेट किया हुआ है कि जो P पॉइंट है, मतलब अगर हम इसको सपोज कीजिए P मान लें, ठीक है, P नहीं, अगर हम इसको A B मान लें, सपोज करिए A और B मान लें, तो हम लेट किए हैं कि AP इज टू PB का जो रेशियो है वो m इज टू n है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो मानने के बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा और ये पॉइंट इस प्लेन पर होगा, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं। तो 2 के साथ x का वैल्यू यहाँ पर है 3m प्लस 2n अपान m प्लस n और -3 के साथ y का वैल्यू है 5m प्लस 4n अपान m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। और फिर 2 -3 -z का जो वैल्यू है वो दिया गया है -4m और प्लस 16n अपान m प्लस n इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये +6 है, प्लेन में +6 है, उस साइड जाएगा तो जाएगा -6। ठीक है, तो अब करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सेट करते हैं। कैसे, देखिए 2 3 जा 6m, यहाँ पर -3 बचे 15m है और माइनस में प्लस 4m हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में। तो 4 और यहाँ 3 दूना 6 4 10 और -15 हो जाएगा
10m। n को देखते हैं तो 2 दूना 4n और यहाँ 3 चौका 12, -12n और -16, -16 और -12। ध्यान दीजिए ये माइनस क्या है, -16 और यहाँ से 3 चौका -12, 12 दूना 24, 36, -30 में से 4 जो है निकल जाएगा तो हो जाएगा -26n। ठीक है, और अपान m प्लस n रहेगा, m प्लस n इस साइड जाएगा तो -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -6n। अब इसको इधर करेंगे, ठीक है, इसको जब हम इस साइड करेंगे तो -10m है, ठीक है, और इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6m और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -26n -6, ठीक है, 6n मान लीजिए प्लस में हो जाएगा तो यहाँ -10 और -6 हो जाएगा कहते हैं 4, ठीक है, 4m। और यहाँ 26 में से a क्या निकल गया, a निकल गया हमारा 6, तो ये हो जाएगा 20n। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम m/n को निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा -20/4, तो हो जाएगा -5/1 या इसे -5:1 कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ रेशियो 2:1 लिखा है, ये तो गलत हो सकता है, या तो इसको आप और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आ जाए, लेकिन मैं इसे 2 बार ट्राई किया हूँ, दोनों बार ये 2:1 नहीं आ रहा है। तो -a डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम्पल को भी देख करके सॉल्व करिए और बाकी चीज़ों को फिर हम दूसरे स्टेप में बताते हैं। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो उसमें एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तब तक के लिए धन्यवाद।